श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो साधना की एक झांकी माने वन लुक एट दी साधना से। मन कल्पनाओं का पुंज है। पुंज माने ये उसका स्टोर रूम है, कल्पनाओं का स्टोर रूम है मन। सुषुप्ति में जो कल्पनाएं विलीन रहती है वे ही स्वप्न और जागृत में उठा करती है। और जिन वस्तुओं और घटनाओं का परस्पर कोई संबंध नहीं है उनका बनावटी संबंध जोड़कर व्यवहार की विशाल और जटिल परंपरा खड़ी कर देती है। मैं तो कभी कभी इन कल्पनाओं के जाल में ऐसा उलझ जाता हूँ कि उनसे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। ऐसा अनेकों बार होता है। किसी किसी दिन की कल्पनाएं बड़ी मनोरंजक होते हैं और लाभप्रद हो जाती हैं, और उनके स्मरण से भी मनोरंजन और लाभ होता है। इसलिए एक दिन ब्रह्म वेला में मैंने अर्ली मॉर्निंग, जबकि वृत्तियों का निसंकल्प करके मुझे शांत भाव से बैठा रहना चाहिए था, जिन कल्पनाओं के प्रवाह में मैं बह गया था उनका स्मरण किया जाता है। ये स्वामी अखंडानंद सरस्वती का पुस्तक है। क्या स्मरण करते हैं स्वामी जी? बोल रहे हैं, दरबार लगा हुआ था। बहुत से दरबारी मौन भाव से अपने अपने स्थान पर बैठे थे। सबसे ऊंचे आसन पर अपनी धर्मपत्नी बुद्धि देवी के साथ महाराज अहंकार विराजमान थे। उस सभा के सदस्यों ने मूर्तिमान रूप से 10 इंद्रियां, पंचप्राण, पंचभूत और मन उपस्थित था। कुछ अव्यक्त रूप से थे और कुछ छोटे मोटे दूसरे लोग भी थे, परंतु उनका कोई विशेष महत्व नहीं था। वो विशाल सभा मंडप और उसकी प्रत्येक क्रिया मेरी आंखों के सामने थी, परंतु मैं कहाँ हूँ और किस रूप से देख रहा हूँ ये मुझे पता नहीं था। मैं केवल देख रहा था। राजा साहब ने मन को बुलाया। कौन राजा साहब? अहंकार। मन को बुलाया और कहा, यहाँ जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उनको एक एक करके मेरे सामने ले आओ। मैं उनका परिचय, उनका जीविका और उनके जीवन का उद्देश्य जानना चाहता हूँ। मन ने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। एक अधेड़े स्त्री के साथ मन उनके निकट उपस्थित हुआ। अहंकार ने पूछा, तुम कौन हो? उस स्त्री ने कहा, उत्तर दिया, मेरा नाम पृथ्वी है। उन्होंने पूछा, तुम्हारी जीविका क्या है? मुझे जीविका के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। मुझे प्रत्येक समय सर्दी, गर्मी, हवा और अवकाश मिलता रहता है और सहज रूप से ही मैं समस्त भूत प्राणियों को धारण किए रहती हूँ। न मुझे कोई चिंता होती है और न तो अशांति। ये मेरी जीविका है और इसी में मैं मग्न रहती हूँ। तो अहंकार ने कहा, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? पृथ्वी कहती है, मेरा स्वतंत्र जीवन ही क्या है, मैं उसका कोई उद्देश्य हो सके? जिसने मुझे अस्तित्व दिया, जिसने मुझे प्रकृति की गोद से निकाला, जो मुझे धारण किया हुआ है, वो जैसे नचाता है वैसे नाचती हूँ। मेरी एक एक चेष्टा उसके शरीर से, उसके इशारे में से होती है। शायद इससे वो रिझाता हो, परंतु मैं उसको रिझाती हूँ, मैंने एंटरटेन करती हूँ। ऐसा बात नहीं। मेरा कुछ उद्देश्य नहीं और उसके उद्देश्य का मुझे पता भी नहीं। तो अहंकार कहा, वो यदि तुम्हें पानी में गला दे, आग में जला दे, तुम्हारा अस्तित्व नष्ट कर दे, तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? पृथ्वी कहती है, बिल्कुल नहीं। उसकी इच्छा ही मेरा जीवन है और मृत्यु भी वही है। जीवन मृत्यु नहीं है, उसकी इच्छा है। फिर अंतर क्या? मेरे चित्त में दुख और सुख की कल्पना ही नहीं उठता। अच्छा, जाओ अपने स्थान पर रहो, तुमसे कुछ नहीं कहना है। मन एक दूसरे सदस्य के साथ पुनः उपस्थित हुआ। अहंकार ने पूछा, तुम्हारा नाम? वो सदस्य ने कहा, जल। अहंकार कहा, तुम्हारी जीविका क्या है? मुझे चाहे जो अपने काम में लाए, मैं आपत्ति नहीं करता। पृथ्वी मुझसे स्निग्ध हो, मेरे से वो चिपकता है। सूर्य मेरा पान करे, वायुमंडल मुझसे शीतल हो और मैं आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर लूँ। ये मेरी जो
पृथ्वी कह रही है वायुमंडल मुझसे शीतल हो और आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर लूं, बस यही मेरी जीविका है। इसके लिए ना मुझे चिंता करनी पड़ती है न कोई श्रम। वायु वायु अरे जल का नहीं हुआ अभी तक, जल जल कर रहा है, करेक्ट, जल। तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है ये मैं नहीं जानता। जिसने मुझे अस्तित्व दिया है, उज्जीवित किया है, मैंने जीवन दिया है, उसी की प्रेरणा से बादल से पर्वत पर, पर्वत से भूमि पर, भूमि से समुद्र में और समुद्र से बादल में घुमा करता हूँ। जो घुमाता है वो इसका रहस्य जानता होगा। तो अहंकार पूछता है, तब इस यात्रा में तुम्हें रस का अनुभव होता होगा। कभी ये बंद हो जाए तो? मैंने कभी नहीं चाहता कि मुझे कोई घुमाए, ये भी नहीं चाहता था कि घूमना बंद हो जाए। जब घूमने की इच्छा ही नहीं है तब मेरे लिए कोई भी परिस्थिति नीरस कैसे हो सकती है? तो अहंकार ने कहा, तुम्हें कोई जला दे, सुखा दे, नष्ट कर दे तो जल जाऊंगा, सूख जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा। तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं, बराबर होता है सब। जब जीना दूसरे की इच्छा से, तब मरना भी दूसरे की इच्छा से। दूसरे की इच्छा ही अपना जीवन है, न इससे दुख है न सुख है। अहंकार, ठीक है, जाओ। मन ने एक तेजस्वी मूर्ति के साथ प्रवेश किया। अहंकार पूछा, कौन हो तुम? मैं अग्नि हूं। क्या जीविका है तुम्हारी? अग्नि, जिसकी जितनी इच्छा हो मुझसे उष्णता और प्रकाश ले ले। मैं भी वायु, जल, पृथ्वी आदि का उपयोग कर लेता हूँ। यही मेरा स्वरूप है, न इसमें मेरा कर्तृत्व है और न आसक्ति है। अहंकार, ये किस लिए करते हो तुम? कोई कराता है मुझसे, न कराए तो नहीं करूँगा। वो तुम्हें नष्ट कर दे तो नष्ट हो जाऊंगा। ये समझ तो तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? ये भी उसी का दिया हुआ है। मुझे अभिमान था कि मुझसे कुछ भी, मुझ में भी कुछ शक्ति है, पर उसने मुझे अनुभव करा दिया कि ये शक्ति उसकी क्या है। इधर उपनिषद तो केनोपनिषद, मैं जो कुछ हूँ उसी का हूँ, चाहे वो नष्ट कर दे या रखे, उसी का मौज। अहंकार कर, अच्छा जाओ तुम। वायु की बारी आई। अहंकार के पूछने पर उसने कहा, मैं वायु हूँ, मेरी जीविका संघर्ष है। मैं विद्युत, प्राण शक्ति और अग्नि का निर्माण करता हूँ। संसार की संपूर्ण गतियां मेरे आश्रय लेती है। तो अहंकार ने पूछा, इतनी शक्ति तुम्हें कहीं से आए, कहाँ से आई? तो वायु कहा, जहाँ से मैं आया, मैं मेरे से, ये मेरी शक्तियाँ है, ये तो कहने की बात है। ये सब सहज रूप से होता है, मेरे सोच विचार कर किए बिना ही। मैं तो एक यंत्र हूँ, मेरी यंत्रता भी किसी को इच्छा ही आई, तब मेरे क्या विशेषता है? यदि तुमसे वो सारी शक्तियाँ छीन ली जाए तो इसका अर्थ है कि मैं भी छीन लिया जाऊंगा। जिसका मैं हूँ, जिसकी ये शक्तियाँ है, वे यदि खींच ले अपने आप में अथवा नष्ट ही कर दे तो इससे बढ़कर प्रसन्नता की क्या बात होगी? प्रसन्नता की बात क्या होगी? तो ठीक है, तुम जा सकते हो। आकाश ने उपस्थित होकर अहंकार के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा, मैं आकाश हूँ। आकाश और शब्द ही मेरा स्वरूप है। मैं चारों भूत को और उनसे बने हुए पदार्थों को धारण करता हूँ। हाँ, ये भी उन भूतों की दृष्टि से ही मैं कर रहा हूँ। मेरी दृष्टि में तो वे पराये नहीं हैं। मुझे वो नहीं दिखते। जब मैं नहीं देखता हूँ, मैं ही दिखता हूँ। इसमें बनावट नहीं है। विभु का ये सहज स्वरूप ही है आकाश। अहंकार, यदि कोई तुम्हारा नाश कर दे तो आकाश, उस नाश के स्वरूप में तो मैं ही रहूंगा। मान लो तुम रहो ही नहीं, तब उस समय अवश्य ही वो रहेगा जिसका मैं हूँ और जिसमें मैं हूँ। यदि मेरा अस्तित्व नष्ट होकर उसका अस्तित्व प्रकट हो सके तो मेरा नष्ट होना ही अच्छा है, परंतु तुम नष्ट हो जाओ और वो प्रकट न हो, तब अवश्य ही वो उसकी आंख मिचौनी होगी, खेल होगी। उसकी लीला के लिए मेरा मिट जाना ही सर्वोत्तम है। तुम पांचों का संपूर्ण पूर्ण है, ऐसा अहंकार ने करके उसको भेज दिया। तो अहंकार की प्रेरणा से मन एक ऐसे व्यक्ति को लेकर उपस्थित हुआ जो एक होने पर भी 5 रूपों में दिख रहा था। यो समझिए कि मूर्ति थी और 4 उसकी छाया। पूछने पर उसने बताया कि मेरा नाम प्राण है। एक होने पर भी स्थान भेद और क्रिया भेद, समष्टि और व्यष्टि दोनों में ही 5 प्रकार का हो जाता हूँ। जगत में जितनी भी चेष्टाएं हो रही है वो रही मेरे द्वारा। स्थूल जगत यदि क्रिया है तो मैं उसके अंदर रहने वाली शक्ति हूँ। अच्छा, तुम समष्टि हो या व्यष्टि? प्राण कहता है, यूं तो मैं समष्टि हूँ, मुझ में व्यष्टि भेद है ही नहीं, परंतु ये कहने की बात है मैं व्यष्टि हूँ और इस प्रकार व्यष्टि हूँ कि समष्टि को जानता ही नहीं।
तब तुम अपना मोह और बंधन स्वीकार करते हो। जी हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे ही कारण शरीर जीवित है और ब्लड फ्लो, रुधिर अभिसरण, पाचन, डाइजेशन आदि क्रियाएं मेरे ही द्वारा होती है। यहाँ तक कि मेरे बिना पलक भी नहीं गिर सकती। अहंकार कहता है, ये शक्ति तुम्हारे अंदर कहाँ से आई? मैं तो समष्टि प्राण से शक्ति लेता हूँ और समष्टि परमात्मा से। यदि तुम्हें शक्ति न दी जाए तो मैं तो किसी स्थिति की कल्पना से ही कांपने लगता हूँ। मेरी रग रग में मृत्यु की भयानकता भरी हुई है। अहंकार, तब तो तुम्हारे अंदर समत्व का अभाव है। हाँ, सत्य है। इस विषमता के अपराध का दंड भोगना पड़ेगा तुम्हें। दंड तो मैं अभी भी भोग रहा हूँ। जितना दंड मैं भोग रहा हूँ इस समय, इससे अधिक और क्या दंड होगा। तो अहंकार ने, अवश्य ही तुम्हें बंधन में जकड़े हुए हो, परंतु इससे छूटने का उपाय भी यही है कि तुम और भी बांध दिए जाए, तुम्हारी क्रिया सीमित हो जाए। ईड़ा और पिंगला मार्ग में तुम समरूप से चलते हो। ये समता सुषुम्ना का रूप धारण कर ले। तुम्हारा घटना बढ़ना और स्वेच्छाचार सर्वथा बंद हो जाए। तुम मेरे सामने रहा करो। एक क्षण के लिए भी मेरी आंखों से मत हो जाओ, दूर मत हो जाओ। तुम्हारे लिए जो एक दंड की अवस्था की गई है, तुम्हारी उद्देश्यहीनता के कारण है। अवश्य इससे तुम्हें दुख होगा, परंतु वो दुख तुम्हारे वर्तमान दुख से तो बहुत ही उत्तम होगा। तुम में जन्म और मृत्यु के प्रति समत्व नहीं है, परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं है। उद्देश्य क्या कि उद्देश्य की ओर तुम्हारी गति नहीं, इससे प्राण तुम कैद कर लिए गए। मेरी आंखों के सामने स्थिर भाव से खड़े रहो। प्राण खड़ा हो गया, परंतु वो बहुत ही धीरे धीरे कांप रहा था। अहंकार ने मन से कहा, इंद्रिय 10 हैं, सबको मेरे पास लाने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सम्मति से एक प्रमुख इंद्रियों को ले आओ जो सबको प्रतिनिधित्व कर सके। तो तत्क्षण मन ने आज्ञा शिरोधार्य की और इंद्रियों की सम्मति से वाग इंद्रियों को लेकर उपस्थित हुआ। इंद्रियों के संबंध से प्रश्न करने पर वाक ने कहा, हम लोगों की संख्या 10 है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिया। कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के पूरक मात्र हैं। जैसे नेत्र कोई स्थान देखना चाहता है तो फिर वहां पहुंचा देते हैं कर्मेंद्रिय के द्वारा। त्वक स्पर्श करना चाहती है तो हाथ उसका स्पर्श करा देते हैं, इत्यादि। प्रधानतः ज्ञानेंद्रियों की ही है। उनकी जीविका और उनके जीवन के उद्देश्य भिन्न भिन्न है। कोई शब्द जीवी है, कोई स्पर्श जीवी है, कोई रूप जीवी, कोई उनका उद्देश्य है अपने अपने विषयों को पूर्णता प्राप्त करना। जैसे कान चाहता है मधुर संगीत सुनो और केंद्र में स्थित हो, आंखें चाहती है रूप राशि और त्वक सुकोमल स्पर्श, कटु शब्द असुंदर रूप और रुक्ष स्पर्श आदि से उनका द्वेष भी है। सभी अपने अपने लक्ष्य की पूर्ति भिन्न भिन्न दिशा में मानते हैं। इसी से उन्होंने अपने जीवन में द्वंद्व की सृष्टि कर रखी है। अहंकार ने पूछा, क्या उन्होंने भगवान के भी संबंध से भ्रमण में कुछ विचार किया है? उन पांचों ने यह भी सोचा है कि क्या कि हम सबके उद्देश्य की पूर्ति एक ही भगवान में होती है? वाक कहते हैं, नहीं, वे अपने अपने उद्देश्य को पृथक पृथक समझते हैं और उनकी धारणा है कि इनकी पूर्णता ही भगवान है। जहाँ उन विषयों की अहंकार पूछता है, जहाँ उन विषयों को अभिव्यक्ति रहती है, वहाँ क्या वे भगवान रस की अनुभूति नहीं प्राप्त करते? जिन्हें वे कटु, रुक्ष और अप्रिय समझते हैं, उनमें भी तो उनके जीवन का उद्देश्य किसी न किसी रूप में ही हो। वैषम्य भाव से द्वेष की सृष्टि करके दुखी होना उनका अपराध है, इसलिए उनको दंड मिलना चाहिए। तो वाक ने कहा, वे दंड भोगने को तैयार नहीं है। यही तो उनका सबसे बड़ा अपराध है। पहला अपराध उनका यह कि उनके रूप, रस, गंध आदि सबके केंद्र स्वरूप भगवान ही है, इस बात को स्वीकार नहीं किया। दूसरा यह है कि उन्हें सर्वत्र अपने प्रिय उद्देश्य को ही नहीं देखा और द्वेष की सृष्टि की। तो द्वंद्व को जन्म देकर उन्होंने सारे संसार को दुखमय बना दिया। अब दंड भोगने को भी तैयार नहीं, इसलिए मैं उन्हें दंड देता हूँ कि वे अपने अपने गोलकों में स्थिर हो जाए, न बाहर जाइए न भीतर। 1 इंच भी यदि इधर उधर घटी तो रागवश प्रिय वस्तुओं की और बड़ी और अप्रिय वस्तुओं की ओर से हटी तो उन्हें नष्ट कर डाला जाएगा। तो वाक कहा, भगवान, ये तो इंद्रियों के लिए मृत्यु दंड है। अहंकार ने कहा, जो जीवित रही है उन्हें मरना भी पड़ेगा। तो जीवन और मृत्यु के एक रास्ता का अनुभव करता है प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य है, परंतु मृत्यु वर्तमान जीवन से सुंदर है। सब सावधान हो जाए, मेरी आज्ञा इसी क्षण से जारी है। जहाँ की
तहाँ समस्त इंद्रियों अपने अपने स्थान में गड़ गई। अब उस सभा मंडप में मन, बुद्धि और अहंकार के अतिरिक्त और कोई नहीं था। मैं केवल देख रहा था। आगे बाद में देखेंगे। ओम।